हेलो प्यारे छात्रों, सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। मैं मोहित शर्मा। अब हमारे एसएससी जीडी के पेपर होने शुरू हो गए हैं। 10 और 11 तारीख को पेपर हो गए हैं, उनका एनालिसिस आज हम करेंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आयोग डिसाइड करेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, किस टॉपिक से कम आएंगे। अमूमन हमने सारी चीजें पढ़ाई हैं आपको, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हम जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक में किस किस प्रकार की चीजें आई हुई हैं। तो मैं एक एनालिसिस देख रहा हूं जो बच्चों के थ्रू पूछा जाता है। बेसिकली पेपर ऑनलाइन होता है, ठीक है। आज हम बेसिकली देख लेंगे कि किस किस टॉपिक से कौन कौन सा प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास ना जो एनालिसिस है 10 और 11 जनवरी की 2023 की कि किस किस क्षेत्र से मैथ के कौन कौन से टॉपिक्स आए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स हमारे आए हुए हैं। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं बच्चों के थ्रू बात हुई और उनसे पता चला कि जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न आए हम उसकी बात करेंगे, टॉपिक, और उसके बाद मार्क्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कि कितने पूछे गए। भाई पहला टॉपिक हम मैं बताएं तो एसआई और सीआई। एसआई सीआई से 1 से 2 प्रश्न आया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस से अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन आए। मैं पहले ही बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह सिलेक्शन को सेट करता है। जिस बच्चे का क्लियर नहीं होगा ये 3 से 4 क्वेश्चन खराब हो जाएंगे। फिर मेंसुरेशन से देखिए इन्होंने एक प्रश्न पूछा है, मेंसुरेशन से एक प्रश्न पूछा है। रेशियो और प्रोपोर्शन, जिसको हम अनुपात और समानुपात कहते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। इससे बेटा 1 से 2 प्रश्न पूछे हैं। फिर परसेंटेज से, प्रतिशतता से, ठीक है, प्रतिशतता से 2 से 3 प्रश्न पूछे हुए हैं। देन नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से, यह नंबर सिस्टम से एक प्रश्न पूछा हुआ है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, इससे 2 से 3 प्रश्न पूछे हुए हैं। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से एक प्रश्न पूछा हुआ है। टाइम, स्पीड और साथ में एंड डिस्टेंस, इससे बेटा जो है वो एक प्रश्न पूछा हुआ है। एवरेज यानी कि एवरेज से एक प्रश्न पूछा हुआ है। मिसलेनियस, मिसलेनियस का मतलब अतिरिक्त जो है वो 5 से 6 पूछे हैं। अब ये बात ये हुई, ये टोटल से टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, जो कि बच्चों के द्वारा हमें प्राप्त इंफॉर्मेशन क्लियर हुई कि उसके आधार पर ये प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। ये 10 और 11 जनवरी का डाटा है, ठीक है, जिसके आधार पर ये प्रश्न पूछे गए हैं। आज भी पेपर है और आज के बाद कल भी पेपर होगा, ठीक है। अब हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, ये भाई देखो ये टॉपिक है, प्रीवियस ईयर भी हमने करा रखे हैं सारे। अब आप ये देखिए, मैंने क्या बोला कि सबसे ज्यादा जो रोल प्ले कर रहे हैं, अगर आप ये 2 क्वेश्चन भी मान के चले, 2 4 2 6, 6 7 7 2 9, ठीक है, और 9 और 3 कितने होते हैं, 9 और 3 12, 12 1 13, और अगर ये 12 और 13, 13 और 3, 13 3 16, तो लगभग मैं मान के चलता हूं कि इसमें जो अटेम्प्ट है, यानी गुड अटेम्प्ट कितना होगा। भाई गुड अटेम्प्ट हम मान के चलते हैं, भाई गुड अटेम्प्ट यहां पर अगर बात करें तो प्रश्नों के लिहाज से, जिस तरीके से बच्चों ने बात कही है, उस लिहाज से मान के चलिए कि 20 प्रश्न में से, 20 क्वेश्चन में से आपके 14 से लेके 17 क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट बिल्कुल प्रॉपर हैं। 14 से लेके 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट। देखिए मैंने आपसे पहले बोला था कि यह प्रश्न आपके होने जरूरी है, ठीक है। अब मिसलेनियस की बात इस बार थोड़े से बदलाव करे एसएससी ने। मैं बोला ना कि सर 54 लाख वैकेंसी है, भाई 44 लाख स्टूडेंट बैठेंगे इस पेपर में। भाई कुछ ना बैठ पाए, लेकिन इतने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं इस भर्ती के लिए, बहुत दिनों से काफी वैकेंसी भी है। और वैकेंसी टोटल हमारे पास जो है प्यारे बच्चों, वो 45,000 वैकेंसी है। अब 45,000 वैकेंसी, अब यहां पर आने के लिए ये मिसलेनियस हमारा वर्क करेगा। अब इस मिसलेनियस में जो 5 से 6 हैं, भाई देखो मान के चलो अगर ये चीजें नहीं आती, अब मिसलेनियस में कौन कौन से अभी बताता हूं। भाई देखो एक मिसलेनियस में आता है ज्योमेट्री, इन्होंने क्वेश्चन ज्योमेट्री से भी पूछे हैं, ज्यामिति से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ज्यामिति के बाद, जो कि आपको मुख्यतः सिलेबस में नहीं मिलता है, ठीक है। ज्योमेट्री के बाद आपको दूसरा कंडीशन मिलती है, ज्योमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्री से, और चुनने में आए इनसे 2-2 क्वेश्चन मिले हैं बच्चों को। 2 क्वेश्चन के बाद ये 2-2 क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति से आपको यहाँ प्रश्न भी मिला है। अब त्रिकोणमिति और ज्योमेट्री के बाद यहाँ पर एक प्रश्न जो कि सिलेबस का ही हिस्सा है,
आपको डीआई का प्रश्न मिला है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डीआई का प्रश्न मिले हैं जिसमें से आपका 1 से लेकर 2 प्रश्न, तो लगभग यहाँ पे इनका डाटा बिल्कुल ठीक है कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको क्या मिले हैं, इन मिसलेनियस प्रश्नों से मिले हैं। अब बात यह है कि यह भर्ती हमारे हाथ से जा ना पाए, ठीक है, ये मैथ का प्रोपोर्शन है कि मैथ में आपको जो आए हैं प्रश्न वो आए हैं और आपसे गलती ना हो। भाई एसआई और सीआई को बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए सबसे ज्यादा गलतियां यहां होने के चांसेस होते हैं लैंग्वेज, मैंने आपको बार बार बोला वीडियो के दौरान कि आपको लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना है, तब आपसे लाभ और हानि के प्रश्न आपसे ध्यान से होंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या है कि एसएससी पहले क्या करती थी, एसएससी 25 क्वेश्चन करती थी, तब उसमें 90 मिनट में आपसे 100 क्वेश्चन कराती थी। उसने इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 80 कर दिए और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 80 कर दिए और टाइमिंग आपको 60 मिनट कर दी। तो इस बात को याद रखिएगा, अटेम्प्ट करना बहुत दिन है। मैं आपको अपना तरीका बताता हूं कि अटेम्प्ट करने के लिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको याद रखिएगा स्टार्टिंग के 10 मिनट में, स्टार्टिंग के 15 मिनट मान के चलिए, मैंने पहले भी वीडियो जब स्टार्टिंग का वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको जीएस और हिंदी ये निपटा देनी है, हिंदी और जीएस। आज हम सबका एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक किस किस शब्द से आए हुए हैं। अभी हम मैथ का कर रहे हैं, 15 मिनट में हिंदी और जीएस करना है। 15 मिनट के बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि हिंदी और जीएस आपके 15 मिनट में हो जाने चाहिए। देन आप किधर मूव करेंगे, देन आप मूव करेंगे रीजनिंग की तरफ, और रीजनिंग में आपको 20 मिनट चाहिए, ठीक है। 20 मिनट मान के चलिए कि रीजनिंग में आप करते हैं। अब आपके पास 20 और 35 बचे, और 35 अभी भी लगभग आपके पास 25 मिनट है। इन 25 मिनटों में आप बेसिकली मैथ के लिए जा सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिस बच्चों ने, ठीक है, अभी भी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो पाई है, तो उन्हें 25 मिनट लगेंगे, नहीं तो ये 15 मिनट में भी हो सकते हैं। भाई 15 मिनट में आपको 14 से 17 प्रश्न आपको करने हैं, 14 से 17 प्रश्न बिल्कुल प्रॉपर करने हैं। आप सारे के सारे करने के लिहाज से मत करना। कुछ बच्चे ये बहुत गलती करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 80 क्वेश्चन है, वो दिमाग में एजम कर लेते हैं कि 70 क्वेश्चन करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। लेकिन सर वो पेपर डिसाइड करता है कि पेपर किस लिहाज का बना हुआ है, कि पेपर जिस तरीके का है। आपको क्या करना है, आपको जितना है, मैं ये नहीं कहता कि सर आप 70 करिए, लेकिन 70 पे आप श्योर एंड श्योर है कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। बस आप फिजिकल की तैयारी करें, ठीक है, आप इस चीज को करें। अब मैंने आपके पास एनालिसिस की है, इस प्रश्न से आ रहा है, ये एनालिसिस आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हम उस वीडियो को बना के देंगे। अंततः फाइनल एक ही कंडीशन है, आपकी वर्दी चाहिए और इस 2023 में ही आपके सीने पर वर्दी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ मैथ का। आज मैं बात आपको करता हूं रीजनिंग के, क्योंकि मुख्यतः बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग पे फोकस करते हैं और रीजनिंग काफी उन्हें सरल लगती है। तो रीजनिंग के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, किस किस कॉन्सेप्ट पर उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, अब ये देखते हैं। इसी आधार पर प्यारे बच्चों अब हम आज देखेंगे नया तरीका जो बेसिकली पूछा गया है। वो किस पर पूछा गया है, इन 10 और 11 जनवरी को वो पूछा गया है, किस पे वो पूछा गया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। इस पर हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं ये हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों पर इन्होंने किन किन टॉपिक पे कंडीशन लगाई है। भाई देखो प्यारे बच्चों, इन्होंने भाई टॉपिक है, देखिए अगर आपको ये पता चलता है कि किस टॉपिक से पूछा गया है और क्वेश्चन पूछे गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे पहला बैठक व्यवस्था से पूछा गया है, बैठक व्यवस्था, तो बैठक व्यवस्था से बेटा इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। बॉड मास, ये तो इनका फेवरेट टॉपिक है, इससे 2 प्रश्न पूछे हैं। कोडिंग डिकोडिंग, एक प्रश्न पूछा गया है। नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज अगर बात करें प्यारे बच्चों तो एक क्वेश्चन पूछा है। एनालॉजी, एनालॉजी पर इन्होंने 30, जिसको बेसिकली संबंध बोलते हैं, ठीक है, संबंध बोलते हैं। फिर मिरर इमेज से इन्होंने प्रश्न पूछा है। सर हर बार ये मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन आया ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन से यानी कि रक्त संबंध से इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। और बेसिकली 2 प्रश्न पूछे हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज,
इससे प्यारे बच्चे उन्होंने 3 प्रश्न पूछे हैं और फिर उन्होंने लास्ट में सिलोलिज्म पूछा है। सिलोलिज्म जिसको बेसिकली प्यारे बच्चों न्याय संगत कहते हैं। यहाँ पर कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन रहे हैं। यहाँ पर सब मुख्यतः इजी रहे हैं, ज्यादा आपको मॉडरेट यानी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लैंग्वेज में उन्होंने घुमाया और यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ज्यादा आपके टॉपिक नहीं है। टोटल अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में लगभग काफी टॉपिक बनते हैं, वर्बल के अलग बनते हैं, नॉन वर्बल के अलग बनते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कोई भी रीजनिंग का टॉपिक है, किसी भी रीजनिंग को पढ़ते हैं तो उसे आप 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक वर्बल से पढ़ते हैं, ठीक है, और एक नॉन वर्बल, आभाषिक और भाषिक। जो ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल के अंदर 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक आते हैं आपके स्टेटमेंट के, जो कि बेटा कथन पर होते हैं, ठीक है, और एक आते हैं आकृति पर, जिसको आप फिगर बोलते हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। तो यहां पर भी ध्यान से देखें कि वर्बल पे कितने पूछे इन्होंने क्वेश्चन, 2 यहां पर पूछे, 2 यहां पर, कोडिंग डिकोडिंग 1, नंबर सिस्टम 1, एनालॉजी के 3 प्रश्न। एनालॉजी देखिए 2 तरीके की होती है, एनालॉजी आपको आकृति में भी मिलती है और एनालॉजी यहां पर भी मिलती है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। अच्छा, मिरर इमेज से आपको 1 प्रश्न मिलता है आपको आकृतियों में, और यहां से आपको 2 प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज से आपको 3 प्रश्न मिलते हैं, ठीक है, और ब्लड रिलेशन से भी आपको 2 प्रश्न मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो 2 2 4 5 6 और 6 3 9, 9 3 12, 12 और 2 14, यानी कि 14 प्रश्न इससे हैं, 2 प्रश्न इससे हैं, ठीक है, 14 2 16 और 1 प्रश्न इससे है, ठीक है। और मतलब लगभग मान के चलिए कि मिसलेनियस में कुछ और टॉपिक्स होंगे कि यहाँ पर कुछ टॉपिक बढ़ा सकते हैं और यहाँ कुछ टॉपिक्स बढ़ा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी कुछ टॉपिक्स बढ़ा सकते हैं। इसमें एक टॉपिक और भी होगा मिसलेनियस में, जिसका नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम हम मान के चलते हैं कि अगर इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, देखिए 2 4 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 2 12, 3 15 और 2 15 15 2 17, और आपके वेन डायग्राम से लगभग मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न होंगे, ये 1 से 2। तो यहाँ पर इसका मतलब देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल है कि अगर 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेंगे ये, ठीक है, या 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेंगे। इसी तरीके से आपको कंडीशन क्लियर ही रखनी है, जिस प्रकार से आपकी दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको क्या पता है, आपको पता है क्लियर कि यहाँ पर कई सारी चीजें हैं कि आपको पता होना चाहिए कि किस किस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे हैं। ये टॉपिक बहुत जरूरी है क्योंकि एसएससी जीडी ने, ठीक है, 10 और 11 तारीख को, जो कि बेसिकली एग्जाम हो चुका, ये एनालिसिस है हमारी कि इस एनालिसिस पे हमारा ये प्रश्न पूछा है। तो सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा प्यारे बच्चों कि हम इन टॉपिक को कवर करें और जिस टॉपिक के बेस पर आपकी जो वर्दी की जंग है वो बहुत सरलता पूर्वक हो जाए। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि हिंदी में कौन कौन से प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। अब प्यारे बच्चों अब हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में अगर हम बात करें, सर ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। हिंदी की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों की, हिंदी आपको करनी ही करनी है। तो हिंदी में इन्होंने प्यारे बच्चों, जो बच्चों के द्वारा पता चला कि हिंदी में जो टॉपिक पूछे, समान हिंदी अगर बात करें, क्योंकि बच्चा मुख्यतः हिंदी की ही बात करेगा, तो यहाँ पर टॉपिक और टॉपिक के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सर, वाक्य, ठीक है, वाक्य शुद्धिकरण, ठीक है, यानी कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। गद्यांश, ठीक है, पैराग्राफ से अगर हम बात करें तो इन्होंने 4 से 5 क्वेश्चन पूछे हैं। पर्यायवाची शब्द पूछे हैं, ठीक है, पर्यायवाची शब्द पूछे हैं जिसको आप सिनोनिम बोलते हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। फिर विलोम शब्द, जैसे आप एंटोनिम बोलते हैं, विलोम शब्द, आप बेसिकली इसको 2 से 3 प्रश्न हैं। फिर अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसके आधार पर आपको 1 से 2 प्रश्न पूछे इन्होंने। फिर मुहावरे, और मुहावरे से लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे हैं। टोटल इस प्रकार से ये टॉपिक ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं और इस आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सर ये याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी टॉपिक पड़ेगा और बहुत आराम से आहिस्ते से करना है। आपको इसमें 20 में से 20 प्रश्न करने ही करने हैं और समय पे करने हैं, समय के साथ आराम से हो जाएंगे। इसके लिए लगभग 8 से 10 मिनट का समय देंगे और ये पूरे के पूरे प्रश्न, सबसे ज्यादा समय आपको यहाँ पर लगेगा गद्यांश में, ठीक है, जहां पर थोड़ा सा बस पढ़ने में। यह प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अगर ये प्रश्न नहीं आते हैं आपको, ठीक है,
जैसे मैं एक छोटी सी आपको एक कंडीशन बताऊं कि पर्यायवाची शब्द होंगे, तो पर्यायवाची शब्द में कुछ ऐसे होते हैं जो आपको लगेंगे कि यही उसके आंसर होंगे, तो आप इस पर गलती बिल्कुल भी ना करें कि पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द में। यहाँ बहुत बच्चा गलती करता है, तो थोड़ा सा आहिस्ते से ध्यान से करें। मैं भाई यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो गुड अटेम्प्टिंग यहाँ पर बोले हैं, गुड अटेम्प्टिंग यहाँ पर बोले, तो गुड अटेम्प्टिंग यहाँ से 18 से लेके 20 क्वेश्चन टोटल, पूरी 18। भाई गुड अटेम्प्टिंग का 20 तो पूरी की पूरी बहुत इंटेलिजेंट अटेम्प्टिंग हो गई। 18 क्वेश्चन आपकी प्रॉपर एक बहुत अच्छी अटेम्प्टिंग है यहाँ पर, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि 20 में से 20 हो जाए, क्योंकि सर इस बार वर्दी छोड़नी नहीं है, वर्दी चाहिए तो चाहिए आपको। देखिए इस बार हम लेके आए हैं क्या, आपको इस बार क्या ये सारे सब तरीके हैं, ये एनालिसिस है, स्टूडेंट से पूछ कर हमने पूछा है कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आए हैं, उस आधार पर आपसे चीजें मिल चुकी हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको जीएस में आता है कि जीएस में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, क्या पूछा गया है 10 से लेके 11 जनवरी के आधार पर। अब जीएस के टॉपिक थोड़े देखते हैं। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अब हमारा आ जाता है जीएस का सेक्शन की जीएस, जो कि हमारे 20 क्वेश्चंस हैं, उसमें टॉपिक और टॉपिक के बाद में यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कि कितने पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमारी टॉपिक की बात होती है, ठीक है, जिसका नाम है करंट अफेयर्स। भाई करंट अफेयर्स की अगर बात हो रही है तो करंट अफेयर्स मात्र पिछले 3 से 4 महीने की प्रश्न पूछी जा रही है, जो ओनली 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ ही रहे हैं, याद रखिएगा 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से हैं। फिर अगर हम बात करें हिस्ट्री सेक्शन की, इतिहास की, तो इतिहास की अगर क्वेश्चन बात करें तो इतिहास से लगभग 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। देन आपके पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी की अगर बात करें, राजनीति की, तो यहां पर भी आपके लगभग 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपकी हिस्ट्री की हो गई। देन उसके बाद बायोलॉजी की, बायोलॉजी में आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री में भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देन उसके बाद आपका फिजिक्स में किसी टॉपिक में पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, नहीं तो यहाँ पर भी मान के चलिए कि एक प्रश्न आपका पूछा ही जा रहा है। तो अब यहाँ पर स्टैटिक में भी क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं कि स्टैटिक जीके की अगर बात करें, जैसे फीफा वर्ल्ड कप का बेलू पूछा था, जो भी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में अभी, तो बेसिकली वो हुआ था कतर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न स्टैटिक भी हो जाते हैं और करंट अफेयर के साथ में चले जाए। जैसे साथ में आपका आर्टिकल पूछे गए हैं, अनुच्छेद, ठीक है। पॉलिटी में भी आप देखें तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, तो अनुच्छेद पूछे गए हैं, ठीक है, किस प्रकार के अनुच्छेद किसके लिए है, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, ठीक है, इतिहास की बात करें कि इतिहास में क्या प्रश्न पूछे गए, तो इतिहास में आपका मॉडर्न इंडिया की अगर बात करें तो मॉडर्न इंडिया की क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे हैं, मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया में भी कहां से, मॉडर्न इंडिया में जैसे आपका पूछा गया है क्या, गांधी इरविन पैक्ट पूछा गया है, संधि के बारे में इनने पूछा है, क्या है, किस कब हुई थी, ठीक है। साउथ इंडिया की हिस्ट्री पूछी है, ठीक है। दक्षिण भारत इतिहास पूछा है, ठीक है, दक्षिण भारत इतिहास सारे में पूछा है। साथ ही आपका विटामिन अगर पूछा है तो विटामिन में आपका केमिकल नेम पूछा है, जैसे आपका विटामिन डी है, विटामिन ए है, तो इनके केमिकल नेम होते हैं। तो जो भी विटामिन होने हैं उनके सबके केमिकल नेम पूछे हैं इन्हें, केमिकल नेम पूछे हैं कि क्या होते हैं, ठीक है, इस बात को समझिएगा। दूसरा केमिस्ट्री में अगर पूछा है तो यहाँ पर केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आए हैं वो बेसिकली फॉर्मूला पूछा है, ठीक है, फॉर्मूला पूछा है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो मुख्यतः आए हैं। और हिस्ट्री में अमूमन क्या है, जैसे युद्ध आए, जैसे पानीपत का युद्ध आया, पानीपत का युद्ध आपसे पूछ लिया गया, पानीपत का युद्ध। दूसरा आपसे कलिंगा के बारे में पूछा गया, अशोक के समय में कलिंग हो गई। बुद्ध से क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्ध से। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। साथ में यहां पर एक काम और करेंगे, आप इंडेक्स पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी रैंकिंग इंडिया की रही है, किस इंडेक्स पढ़ेंगे। इंडेक्स के बाद में आपको दिवस पता होना चाहिए कि किस दिवस में कौन सा डे होना चाहिए। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो आपसे दिक्कत ना हो, याद रखिएगा। यहां पर इस प्रकार से जब पढ़ेंगे, जैसे आपको सिंपल से ये पूछ लेता है कि अमीटर किसकी माप करता है,
किसकी माप करता है? तो जाहिर सी बात है मीटर से विद्युत धारा नापी जाती है। इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये पूरे का पूरा देखा जाए तो पूरे का पूरा 20 क्वेश्चंस का लेखा जोखा रहा है। आपको ज्यादा से ज्यादा इस पे इफेक्ट करना है। आपको ज्यादा से देखिए यहाँ पर इतिहास में प्राचीन इतिहास आपसे नहीं पूछा गया, इसीलिए हमने सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री की और मिडिवल हिस्ट्री की चलाई है, जिससे कोई दिक्कत ना हो आपको। दक्षिण भारत का इतिहास पूछा है, जहां पे चोल चेर साम्राज्य पूछा है, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा में नहीं जाना है जिससे आपको दिक्कत हो। आपको पढ़ना है और बहुत लिहाज से पढ़ना है, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसकी गुड अटेम्प्टिंग जो है, इसमें कोई भी तुक्का जो आ रहा है वो लगाएं, जो नहीं आ रहा बिल्कुल भी ना लगाएं। गुड अटेम्प्टिंग यहां से 12 से 15 क्वेश्चन की गुड अटेम्प्टिंग है। इसका मतलब टोटल अगर हम बात करें तो 80 क्वेश्चंस में से टोटल जो गुड अटेम्प्टिंग है वो 65 से 70 की गुड अटेम्प्टिंग मानी जा रही है। इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो मान के चलिए वर्दी आपके छाती पे चढ़ी होगी और इस बार हमारा बंदा हमारा जवान बन के दिखाएगा, ठीक है। तो इस बार आपको इतनी अटेम्प्टिंग करनी ही करनी है, जबरदस्ती नहीं, ठीक है। अगर आपकी तैयारी 50 पर जा रही है तो आप 50 करें, आपको टफ लेवल लग रहा है तो आप जबरदस्ती एक भी प्रश्न ना लगाएं, क्योंकि वो नेगेटिव बन जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपकी समस्या हो जाएगी, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 10 और 11 जनवरी में जो प्रश्न आए हैं उनकी एनालिसिस करते हुए देखा है। आपको कोई भी टॉपिक अगर हमसे पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम वो टॉपिक का वीडियो बनाकर आपको देंगे, ठीक है। धन्यवाद।